नमस्कार ऑडियंस। जैसा आप सभी को पता है, नगर परिषद चुनाव कभी भी हो सकते हैं। यानी कोर्ट ने भी अपनी एक सुनवाई में कह दिया, अगर हरियाणा सरकार को ज्यादा जल्दी है तो पुराने पैटर्न पर कभी भी चुनाव करवा सकती है। लेकिन अगली सुनवाई जो है इन चुनाव के लिए, वो 14 सितंबर रखी गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर के बीच में, मध्य में या नवंबर तक ये चुनाव जरूर हो जाएंगे। और जींद में काफी सरगर्मियां हो चुकी हैं कि नगर परिषद चुनाव को लेकर। और हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी संभावित उम्मीदवार हैं उनसे आपको रूबरू कराएं कि वो क्या करना चाहते हैं, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इस कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है मुकेश देवी जी, जो पूर्व में चेयरमैन रही हैं, और उनके प्रतिनिधि और उनके पति धर्मेंद्र पहलवान जी। मैम, आपका स्वागत है। धर्मेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। सबको नमस्कार। मैम, पहला सवाल मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आप लगभग 2.5 साल तक प्रधान रही। 2011 से 15, 10 से 15, 13 से 15 तक रही थी। 2010 की टर्म थी। तो उन 2.5 साल में आप कितना बजट जींद के लिए लेकर आए थे? उन 2.5 सालों में मैं लगभग 50 करोड़ रुपए आए थे नगर परिषद में जी हाँ। मैम, आपने एक ऐसा काम जो आपने संपन्न कराया और जिसमें आपको बहुत आत्म संतुष्टि मिली कि ये काम मेरे लिए बहुत जरूरी था, जींद के लिए बहुत जरूरी था, कौन सा था? मैंने वो फायर ब्रिगेड का बनवाया, भवन बनवाया। उसमें मैंने एक गाड़ियाँ थी पहले, उसमें कहीं आग लग जाती तो दिक्कत होती थी। मैंने 3 गाड़ियाँ नहीं खरीदी और मैं उस काम से बहुत संतुष्ट हूँ। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। फायर ब्रिगेड की बहुत कमी थी गाड़ियों की, और काफी दुकानों को भी नुकसान हो जाता था, किसानों को भी हो जाता था। तो आपने उस काम सबसे संतुष्ट रहे हैं आप। और एक काम ऐसा जो आप नहीं करवा पाए, आपका कार्यकाल पूरा हो गया, जिसका अफसोस है आपको? ये जो राइन तालाब के पास जो खाली जमीन पड़ी है, इसमें ऊपर नीचे तो पार्किंग बनाने के सोचते थे, ऊपर वो शोरूम वगैरह बनाने सोचते, वो हमारे हुआ नहीं। अगर आगे मौका मिला तो वो करेंगे। धर्मेंद्र जी, एक बार फिर आप चुनाव मैदान में आने की क्यों सोच रहे हैं? क्या इरादा जो अपनी पत्नी को एक बार फिर आप चुनाव लड़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं? देखो जी, हमने जब 2013 में नगर परिषद में मेरी घरवाली ने बागडोर संभाली, उससे पहले नगर परिषद में सारी जनता तंग थी और काम नहीं हो रहे थे। हमने 2013 से 2015 तक जो 2.5 साल का काम मिला, अभी जो मैडम ने बताई, 50 करोड़ रुपये लगभग आए थे। उसमें हर शहर में ये चला था कि वहाँ भी काम चालू है, वहाँ भी काम चालू है। और सबसे बड़ी बात यह थी, जो जन्म मृत्यु का जो अब आपने खेल देखा, 5-5, 10-10 हजार रुपये लगे थे, हमने वो भी काम कराया। कुछ काम ऐसे थे जो 2.5 साल में नहीं कर पाए हमारे, और कई काम थे जो रह गए। अगर शहर की जनता ने मेरी घरवाली को मौका दिया तो हम फिर काम करके दिखाएंगे। जी, आपने कहा कि आपने सुचारू रूप से नगर परिषद का कार्यकाल चलाया, कार्य चलाया, पूरा किया। लेकिन आपके तुरंत बाद जो भी पदाधिकारी आए, चेयरमैन आए, उन्होंने खुले मीडिया में आरोप लगाए कि आपके कार्यकाल में बंदूक की नोक पर आप चलाते थे नगर परिषद। इन आरोपों पर क्या कहा? ऐसा है जी, आरोप लगाना बहुत आसान सी बात है। मैं भी आप पर लगा सकता हूँ, कोई मैं और भी लगा सकता हूँ। लेकिन आरोप को सिद्ध करना और आरोप के बारे में लोगों को जो देखना है वो आपने देखा है। हमारे पर आरोप लगाए किसने? जिन लोगों ने आरोप लगाए और नगर परिषद का हमारा कार्यकाल खत्म होने के बाद लगाए कि बंदूकों के साए में थी नगर परिषद। हमारे कार्यकाल के दौरान आप लोग भी जाते थे, शहर की जनता भी आती थी। किसी भी आदमी ने कहीं कोई बंदूक वाला देखा हो, कोई हमने किसी को कहा हो, कोई हमारी कवा सुनाई हो। और बंदूकों के साए में थी नगर परिषद में। चपड़ासी से लेकर ईओ तक भी नगर परिषद में आते हुए डर थे। बंदूक तब ईओ के कमरे में नारी दिक्कत थी। कभी जई को धमका के पिटा, कभी ठेकेदार को धमकाया, कभी कमीशन मांगा। शहर की जनता ने जी जिन उन लोगों से जवाब मांगो इस बात का, मेरे से नहीं, जिन जब छपवा था ना बड़े बड़े अक्षरों में बंदूकों से मुक्त हुई शहर की नगर परिषद, उन तक पूछो भाई मुक्त यो करवाया था कि मुक्त जो इतना करवाया है नगर परिषद में। जितना अब की बार नंगा नाच हुआ ना, इतना नंगा नाच तो कभी भी नहीं हुआ। नहीं, देखिए, हमने देखा कार्यकाल। मैं आपके कार्यकाल की बात करूंगा, जो मैडम का कार्यकाल था। कई बार वहाँ क्लर्क से लेकर अधिकारी तक भी कुछ खोप सा खाते थे आपके कई मुद्दों के ऊपर। वो दबी जुबान हमें बोलते थे। वो ऐसा है, कोई भी अधिकारी और कोई कर्मचारी जो भ्रष्टाचार करने की सोचेगा या जिसने उस दौरान सोचा होगा और हमने उसकी नकेल कस दी होगी, वो तो भले ही बात कह दी। उस नारे मेरे टाइम पे कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी, उनसे आप खुल कर पूछ सको, मैं नाम बता सको सबका। हमारे से किसी ने कोई खोप नहीं खाया,
खूब तोप खाए थे, मुकदमे तक दर्ज हुए हैं लोगों में, मतलब 1.5 साल तक प्रधान कमेटी में नहीं गई, पार्षद नहीं गई, खूब तोप खाया है। हमारे तो खुले दरवाजे थे, लेकिन हाँ एक बात से खूब खाते लेकिन थे, नकेल कसते थे। नकेल कसता था। इस बात पर भी कोई भी गरीब आदमी, कोई भी शहर की जनता अगर किसी ना आगे मेरे कह दी भाई उस अधिकारी ने मेरा काम नहीं कराया या उस अधिकारी ने फलाने काम के एवज में पैसे मांगे हैं, तो मेरे से खैर नहीं होगी। और अधिकारियों की नकेल तो कागजों पे कसी जाती है जी, आप कागजी कार्रवाई करके, लेकिन वो तो आपकी पर्सनैलिटी से ही खूब खाते थे। पर्सनैलिटी तो खूब इसलिए खाते थे ना, मेरे में कोई कमी नहीं थी। मैं उनको बुला के ये थोड़ी ना कहा था कि इस फाइल पर दस्तखत कर दे, इस पर झूठे कर दे, इस पर सच्चे कर दे। जो भी बात हो यार थी, उनको एक बात बता रखी थी, कोई भी चीज इसी पागी जिसमें आप लूप होल रखना चाह रहे हो या कोई भ्रष्टाचार की बुआरी है तो बख्शूंगा नहीं, इसलिए वो खाया करते। देखिए धर्मेंद्र जी, जो जितना छोटा चुनाव होता है उतना ही ज्यादा वो रंग पलटता रहता है, हर वक्त पलटता रहता है, और कहीं ना कहीं राजनीति का भी बहुत बड़ा रोल अब इन चुनाव में होने लगा है। तो आप जो चुनाव लड़वाने की सोच रहे हैं अपनी धर्मपत्नी को, किसी पार्टी के साए में लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, या आशीर्वाद लेंगे किसी नेता का व्यक्तिगत, और कौन सी पार्टी का नेता का आशीर्वाद के? देखो जी, ऐसा है, सबसे पहले बात जो आशीर्वाद की है और नेता की है। आशीर्वाद तो जींद की जनता का चाहिए, जींद की शहर की जो जनता ना उसका आशीर्वाद चाहिए। जींद की जो जनता है, जो वोटर है, वो हमारे नेता है, वो आशीर्वाद दे देंगे तो सारे शहर का आशीर्वाद हमारे को मिल गया। बात रही व्यक्तिगत, अगर मान ली किसी पार्टी की तरफ अगर झुकाव हो या टिकट मांगनी हो तो मैं कांग्रेस पार्टी से मांगूंगा। कांग्रेस पार्टी में भी देखिए सुनने में आ रहा है कि वहाँ बहुत बड़े गुट है, और जहां तक मेरी जानकारी है कि कांग्रेस ने एक पैटर्न बना दिया है, 3 डिस्ट्रिक्ट एक नेता को दे दिए, 3 एक को, और जींद शायद, मैं जहाँ तक मुझे पता है, रणदीप सुरजेवाला को जींद, कुरुक्षेत्र और कैथल मिले हैं। देखो जी, ये मेरी जानकारी में नहीं है, कांग्रेस ने क्या पैटर्न कराया है, वो कराया है क्या नहीं कराया, मैं उस बात में नहीं जाना तो था। कांग्रेस में आप हुड्डा का आशीर्वाद चाहेंगे या रणदीप सुरजेवाला का चाहेंगे या किसी मैं और? कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद चाहिए, चाहे वो हुड्डा का हो, चाहे रणदीप का हो, चाहे शैलजा का हो, भाई कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगेंगे। हमने उनकी गुटबाजी से, आप जो बता रहे हो, मन्नत कोई फेरा नहीं, नाम उसमें बढ़ना चाहता। वहां नहीं एंट्री करेंगे तो फिर वो आपको अपना आशीर्वाद क्यों देंगे? उन नेताओं को तो चाहिए ना कि ये मेरा आशीर्वाद ले। मैं फिर आपको एक बात दोहराता हूँ, हमने किसी नेता का आशीर्वाद जब तक नहीं चाहिए जब तक जिंदगी जनता का आशीर्वाद हमारे पे है। इस बात को मैं पहले बताऊं, आपने आज तक नगर परिषद में जब भी कोई प्रधान बना है, वो अगर कांग्रेस के राज में बना है तो मांगे राम गुप्ता ने आशीर्वाद दिया है या जयप्रकाश ने आशीर्वाद दिया तो बना है। अगर कभी कोई विकास पार्टी का ला लो या और कोई बदला तो ब्रजमोहन सिंगला ने आशीर्वाद दिया है। लेकिन हम एक आध, मेरी जो धर्मपत्नी बनी, हम ना किसी का आशीर्वाद लेके बने, हम तो शहर की जनता का और पार्षदों का साथ था और हम बने बगैर किसी नेता के आशीर्वाद के आपके सामने थे। और यही बात, इलेक्शन मैम जैसे ही डिक्लेयर हुई थी आप तुरंत जयप्रकाश की कोठी पर गए थे? ना, मैं जयप्रकाश की कोठी पर नहीं गया बिल्कुल भी। जयप्रकाश ने वहां मेरा एक पार्षद रोक रखा था, मैं उस पार्षद ये कहने था जयप्रकाश जी आप अपनी राजनीति को नगर परिषद की राजनीति मत जोड़ो, ना कि मैं उससे आशीर्वाद लेने गया था। ओके मैम, अगर आपको टिकट नहीं मिलता किसी पार्टी का, जैसे कि धर्मेंद्र जी ने कहा कि कांग्रेस का ही लगाव है, तो फिर भी आप चुनाव लड़ेंगी? हाँ जी, अगर पार्टी का नहीं, दिल्ली में लड़ेंगे चुनाव। लड़ना पक्का? हाँ लड़ेंगे पक्का। चलिए, और हमने तो शहर की जनता का आशीर्वाद चाहिए। आने वाले समय में कौन से प्रोजेक्ट आप सोच रहे हैं कि जींद में ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है और जींद को किस तरह तस्वीर बदलने के? देखो, जो आने वाला टाइम है, हमने एक तो जो मैडम ने बताई कि शहर में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। आप शहर में जो मुख्य बाजार है वहां निकलोगे तो मोटरसाइकिल स्कूटर कार आपने अनगिनत मिलेगी। एक तो पार्किंग की सबसे बड़ी जो नगर परिषद में हमने अंडरग्राउंड पार्किंग, ऊपर शॉपिंग मॉल वगैरह, शहर की तस्वीर बदलेंगे। दूसरी जो नगर परिषद के जो बिल्डिंग पड़ी है उस बिल्डिंग को बनाकर नगर परिषद को कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाकर उससे नगर परिषद की कमाई बढ़ाकर शहर के विकास। कौन सी नगर परिषद की बिल्डिंग पता? अभी आप फायर ब्रिगेड के पास वही पड़ी है फालतू जमीन, और वहाँ ईओ के ऑफिस है उसके ऊपर भी पड़ी है, उसको तोड़कर उसको कमर्शियल बनाकर दुकान करके नगर परिषद की आमदनी बढ़ाकर और शहर के विकास कार्य करेंगे। और जो नगर परिषद में जो एक प्रॉपर्टी टैक्स का जो जन्म मृत्यु का और जो भ्रष्टाचार का जो 5% 10% जिनकी सीडी भी आप लोगों ने सुनी है, ये बिल्कुल खत्म कर देंगे। खुले मन से आओ और खुले मन से काम कर जाओ। जी धर्मेंद्र जी, देखिए इस चुनाव को कोई कितना ये दावे करे कि हम अब जात पात से दूर होकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ऐसे चुनाव में आखिर में कहीं ना कहीं घूमकर जातीय फैक्टर बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, हम
जाति पाति कुछ नहीं मानते। सिर्फ दो ही जाति होती है, ठीक है, एक पुरुष और एक स्त्री, ये भगवान ने बनाए हैं, उससे अलग कोई जाति नहीं होती। जो जाति पाति की बात करेगा वो अपने खुद स्वार्थ के लिए करेगा। मेरे हमारे जो घर पे जो बात है, हम जाति पाति को ना मानते। आप हमारे घर आके देखो, हमारे पास सब आदमी आते हैं और वो उनको हम अपने परिवार की तरह ट्रीट करते हैं। जाति पाति शब्द मेरे लिए तो हमने तो शब्द को साइड में कर रखा है, सब हमारे भाई हैं, हम सबके भाई हैं। आप ये बताइए, डायरेक्ट चेयरमैन के इलेक्शन लड़ना आसान है या फिर जो पहले होता था पार्षद चुनते थे? देखो, पहली बार अभी हो रहा है, इसमें हमारा कोई अनुभव तो है नहीं, लेकिन जितना आसान अब जो ये लोग कह रहे हैं ना कि भाई नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव सीधा होगा, आसान होगा, इतना आसान नहीं है। ठीक, जो ये कह रहे हैं ना भाई समाज सेवा कर देंगे, ये कर देंगे, समाज सेवा कर देंगे, पढ़ा लिखा चाहिए, यानी वो आसान था, 10 पार्षद इकट्ठे करो, 18 पार्षद जैसे थे। ना ना, आसान नहीं था, उसमें तो और भी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है। आपने कितनी मुश्किलें झेली थी उसमें प्रधान बनी जब? ना, मन ने कोई मुश्किल ना झेली। जो दूसरा प्रधान था ना, उसने वो शहर की जनता और वो पार्षद इतने तंग कर रखे थे, अगर उसने तंगी न देखकर वो मेरे दोहरा के मन ने इतनी कोई मुश्किल नहीं झेली जितनी और लोग और रिश्ते में शायद आपके भाई थे ना, वो भाभी थी ना, मैं हम इकट्ठे पढ़े थे ऐसा रिश्ते में। और हमारा भाई जितना प्यार था और आज भी भाई जितना प्यार है। वो रही राजनीति की बात, राजनीति में उसकी विचारधारा अलग है, मेरी विचारधारा अलग है। वैसे वो पहले भी मेरा दोस्त था और मेरा भाई था, आज भी दोस्त और भाई है, लेकिन वैचारिक मतभेद अलग चीज हो है, भाईचारा अलग चीज हो है, दोस्ती अलग चीज हो है। राजनीति में उसकी विचार अलग है, मेरे विचार अलग है। मेरा काम करने का तरीका अपना है, उसका काम करने का अपना तरीका है। मैं व्यक्तिगत उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जी मैम, देखिए आप बता दिया आपने, आपके ऊपर जो आरोप लगे थे वो धर्मेंद्र जी ने क्लियर भी कर दिया, आपने अपना विजन भी दे दिया। तो चलते चलते आखिरी किस तरह रणनीति अब तक बनाई है आपने? अगर डायरेक्ट ही होना है, डायरेक्ट चुनाव होगा, तो किस तरह एक बार फिर आप चेयरमैन पद तक पहुंच पाएंगे? जो शहर की जनता अगर वोट देगी तो पूछे जाएंगे जी। नहीं, आपने कोई खास सर्वे करवाया, किसी भी तरह का जातीय सर्वे या विकास कार्य? अभी तो नहीं करवाया जी। नहीं, हम ऐसा जी, मैं पहले ही बता दिया, आप कितना ही घुमा लो, जिस बात में आप घुमाना चाह रहे हो और जो बात आप घुमाना चाह रहे हो, ना मैं कहूँ ना मेरी घरवाली कहूँ। फील्ड में हाँ, फील्ड में उतर चुके हैं, फील्ड में उतर चुके हैं, लेकिन आप घुमा फिरा के उस बात को मैं सोचता हूँ आप जाति पे ले जाना चाहते हो। हम जाति पाति को मानते नहीं, सारी दुनिया अपनी, सारी हम दुनिया। नहीं, मैं ले जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ, आप अपने वर्ग में या आपका जो व्यापार वर्ग है या उसमें आप गए हैं कि चुनाव लड़ो, तो कैसा रिस्पॉन्स रहा? रिस्पॉन्स ऐसा है कि जिस टाइम पे हम 2015 में चुनाव हार गए ना, चुनाव हारने के बाद जो 2016 से लेकर जो 2021 तक नगर परिषद जो चली और शहर की जनता ने वो देखा, उसी दिन से शहर की जनता ये चाह रही है श्रीमती मुकेश देवी एक बार फिर आवे। मैं नहीं कह रहा ये, आप व्यापारी वर्ग में चले जाओ, आप कमजोर वर्ग में चले जाओ, आप किसी पढ़े लिखे से पूछ लो, आप कहीं चाय की दुकान में पूछ लो, कहीं भी पूछ लो, आप रेलवे स्टेशन में पूछ लो, किसी कहीं पूछ लो, एक बार जो है कि श्रीमती मुकेश एक बार नगर परिषद की चेयरमैन फिर बननी चाहिए, क्योंकि हमारा कार्यकाल ऐसा था। हमने वहां जो नगर परिषद में करते थे ना, वो हमारे सारे तो नगर परिषद चल लगी, हमने सारे कुण मिला दिए थे, आपने देखे भी है जी। पहलवान रहे है ना, कला तो है कोने में लगाने की, है ना? वो पहलवान का काम तो मैच पर खत्म हो गया है, लेकिन जो कई है ना नगर परिषद में, आप लोगों ने देखा कई तैसे थे, कोई भी राजनीति में दूसरे दाव, राजनीति में जो वो अपने आप पे लेकर हारते, नगर परिषद मारते चल रहे हमारे पे खत्म हो जाए, वह मैंने साइड में जरूर ला दिए थे। और जो दोबारा मौका लग गया ना, और तो जो अपने आप पर सोम नेता नहीं बने हैं, उनको तो एकदम ये हो जाएगा भाई धर्मेंद्र की पत्नी फिर कुर्सी पागी है, जनता तो खुश हो जाएगी इस बात से, क्योंकि जो सोम नेता है और जो वहां अपने आप पे बहुत बड़े ताकतवर समझ के जनता की आंख दिखाओ है, उनमें बराबर सारी साइड में हो जाएंगे। और रही बात एक और भी जो बात चला है भाई बंदूकों के साय की चला है या भाई हमारे तेवर की चला है, आपने एक बात और भी बता दूं, या जो राजनीति हो ना, इसमें नरा जोड़न भी काम ना चलता। अच्छा, इसमें नरम गरम ठाडा बोदा, ठीक है, सारी चीज चल रहे हैं, ठीक है। घना नरम तो होगा ना, घना यानी पत्नी नरम आप गरम, बढ़िया कॉम्बिनेशन है। नहीं, पत्नी भी आपने इतनी अलग है नरम, लेकिन जिस टाइम पर कुर्सी पे बैठ कर ना, घर पे तो नरम है, कुर्सी पे बैठ के जब कागज मंगाओगे ना, जब अधिकारियों से पूछ लियो तो भैया कितनी वो है, हर चीज को पूरी तरीके से पढ़कर पूरे तरीके से काम कर रहा है। +2 पास है, नो को ना वही 4थी 5वीं में +2 कर रही है, ओके, ठीक। और +2 या कर रही है, मैं कर रहा है, भी राजनीति के बारे में खूब चर्चा करा ही बाढ़ा यहाँ तो चर्चा करते आया, नो को ना
तो छूट का गालिया ये मेरा कुर्ता पजामा का ये ना बतलाते हम ठीक। तो शहर के विकास कार्य करवाने की बात बतलावा। हाँ ठीक। तो घर में कितने गर्म है जी आप? घर में नहीं जी, मैं तो बिल्कुल एक आम वोट की रहे हैं। मेरे तो गरीब वाले आप पूछते हैं, मैं बहुत ज्यादा नरम ठंडा स्वभाव है। ये तो कह रहे हैं कि बिल्कुल नरम नहीं है, प्योर नरम नहीं है। इन्हें नहीं लगता होगा। तो ये कहीं ना कहीं आप घरेलू मामलों में तो खिंचाई कर देते हैं ना। हाँ चलिए मैं आपको एक और बता देता हूँ, धर्मेंद्र और मुकेश देवी दो ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक ही समय में पार्षद रहे हैं। जो इनकी पत्नी थी वो चेयरमैन थी और इन्होंने पार्षद का चुनाव और लड़ा। ये हमारा रिकॉर्ड था। ये रिकॉर्ड भी था जींद में आज तक पति पत्नी का एक ही टर्म में दोनों का पार्षद चुने जाना और उनमें से एक चेयरमैन बनना। धर्मेंद्र जी आपके विचार जींद की जनता ने सुने, हमने सुने और हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने मिशन में कामयाब हो और चुनाव लड़ो और आप जो चाहते हैं पार्टी से टिकट मिले तो शायद वो भी मिले। आपके चैनल के माध्यम से जींद की जनता से हाथ जोड़कर इस बात की अपील करते हैं कि एक बार मेरी घरवाली को मौका दे और जो हमारे अधूरे कार्य रह गए थे उन कार्यों को हम करके दिखाएंगे। और जो ये नए नए जो आ रहे ना भाई समाज सेवी पढ़ा लिखा, भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैं वो हूँ, डॉक्टर तो भाई इलाज कर घना पढ़ा लिखा कि तो स्कूल में जाकर बड़का ना पढ़ा। राजनीति में तो नरम गरम ठंडा सारी चीज आऊंगी। इतना आसान काम नहीं है जितना भाई मान रहे हो। और जो इतना आसान काम लगा तो जो सब तक गऊ आदमी ने कुर्सी बैठा देख लो फिर वो रोमता पाओगा 5 साल तारे और कूदेंगे। हमने तो भाई ये कहना है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। नमस्कार।